दोस्तों ये बात है 2010 की, जब मैंने स्कूल पास आउट करके कॉलेज में एडमिशन लिया था। नए नए लोग, नए नए प्रोफेसर, और मैं चाहता था इन सभी से इंग्लिश में बात करना, क्योंकि मुझे इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पता थी। अगर मैं इंग्लिश को अपने कॉन्वर्जेशन का पार्ट बनाऊंगा तो इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, जिससे ज़्यादा सैलरी और अच्छी नौकरी भी मिलने वाली थी। तो इसलिए मैं इन सब के सामने इंग्लिश बोलने में लग जाता था, बिना ये सोचे कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब लोग मुझ पर हंसते थे तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर रहा हूं, जो शायद हर इंडियन इंग्लिश लर्नर अपने लर्निंग फेज में जरूर करता है। मैं कभी इट्स और इट्स में कंफ्यूज हो जाता था, तो कभी देयर और देयर के झंझट में घंटों बैठा रहता था। सो आज हम इन्हीं मिस्टेक्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको भी शायद कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आप भी इंग्लिश में कहीं अटकते हैं, कभी बोलते बोलते चुप हो जाते हैं, दिमाग में वर्ड्स नहीं आते हैं, तो आज के इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे कॉमन मिस्टेक्स की जो शायद हर इंग्लिश लर्नर कभी ना कभी इंग्लिश बोलते हुए करता ही है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Okay, the first mistake that we all commonly do is we do not understand the concept of look, see and watch. ये तीन ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कभी भी कैसे भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब लुक का अलग मीनिंग है, सी अलग है और वॉच अलग है। एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं लुक की, तो लुक का मतलब आप जानबूझकर किसी की तरफ देख रहे हो, या मैंने आपको कहा है कि आप किसी तरफ देखो। जैसे मुझे देखो, लुक एट मी। बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द बोर्ड। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपके फोकस को शिफ्ट कर रहा हूं, कभी इधर कभी इधर, कभी इस वीडियो पर, कभी अपने मोबाइल के स्क्रीन को देखो, ठीक है, कभी आप अपने बैक में जो भी चीजें हैं उनको देखो। तो जब मैं आपको कमांड करूं, ठीक है, तो उस वक्त आप जब अपना ध्यान फोकस कहीं पर शिफ्ट करते हो, तब आप यूज करते हो लुक वर्ड का, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखते हैं, लुक एट दैट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। तुम कहीं से जा रहे हो और मैं बोलूंगा भाई वो वाला जो पेंटिंग है ना उसको देखो, लुक एट द ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑन द वॉल। यहां पर सी द ब्यूटीफुल पेंटिंग या वॉच द ब्यूटीफुल पेंटिंग बोलना गलत होगा, और यही छोटी छोटी चीजें हमारे इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगी। नाउ लुक एट, कैन यू लुक आउट द विंडो एंड सी इफ इट इज रेनिंग। क्या तुम बाहर देख सकते हो। अगेन मैंने क्या किया, तुम्हारे फोकस को शिफ्ट किया। कहां से कहां, तुम कहीं और ध्यान में थे, कुछ और देख रहे थे, और मैंने कहा भाई विंडो के बाहर देखो, बारिश हो रही है क्या। तो जब भी तुम या कोई और तुम्हारे ध्यान को कहीं शिफ्ट कराएगा, ठीक है, जब तुम जानबूझ के पर्पसफुली कहीं देखोगे, तो वर्ड यूज करना लुक का, ठीक है, दैट इज एप्रोप्रिएट। नाउ सी, सी क्या होता है, सी होता है हमारी नेचुरल आंखों से, हमारे नेचुरल आईज में जो भी चीजें नेचुरली दिखाई देंगी। जैसे मैं देख रहा हूं, तो मुझे अभी ना कैमरा दिख रहा है मेरा फोन का, ठीक है, उसके पीछे का जो बैकग्राउंड वॉल है वो दिख रहा है, मुझे मेरा माइक का वायर दिख रहा है, ये मुझे नॉर्मली दिख रहा है। जैसे आपको मैं दिख रहा हूँ, मेरे आसपास में बोर्ड, मेरे शर्ट का कलर, ये पेन, ये हर चीज जो आपको नेचुरली दिख रहा है। आप सपोज मार्केट जा रहे हैं, तो आपकी नजरों में जो जो चीजें आ रही हैं उस सब के लिए आप यूज करोगे सी। जैसे मैंने एक कुत्ता देखा, आई सॉ अ डॉग, सी का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। तो सी क्या है, परसीव विथ आईज टू अंडरस्टैंड। जब चीजों को समझने के लिए हम देखते हैं, भाई हम देखते हैं तो चीजें हमको समझ में आती है। हम मार्केट में जा रहे हैं, हम रॉन्ग साइड में हैं, हम राइट साइड में हैं, ठीक है। आप क्लासरूम में बैठे तो आपका टीचर, टेबल, फैन, जो भी चीजें आपको दिख रही है, वो सारी चीजें जब आपको नेचुरली दिखेंगी तब आप यूज करोगे सी का। तो जब हम कहीं जा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो हमको नेचुरली जो चीजें दिखेंगी, सी वर्ड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, आई कैन सी द माउंटेन्स इन द डिस्टेंस, ठीक है, आप कहीं जा रहे हो तो मुझे दूर में माउंटेन दिखाई दे रहा है, उसके लिए आप अपना फोकस को शिफ्ट नहीं करोगे, माउंटेन देखो, ठीक है। उस टाइम में आपके नेचुरली आंखों के सामने माउंटेन है तो वो दिखेगा, ठीक है। फिर डिड यू सी द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ दैट शो, कि क्या तुमने उस शो का लेटेस्ट वर्जन देखा है, ठीक है, लेटेस्ट एपिसोड देखा है। अब यहां पर सी वर्ड का क्यों यूज हुआ है, हम पूरे ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। आप क्या थोड़ा सा देखे हो, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ना आपने वो पूरा देखा है, आधा देखा है, कितना देखा है। तो बस नेचुरली क्या आपने उसे देखा है, तो इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द वर्ड वॉच, जब वॉच के बारे में हम बात करते हैं, तो वॉच का मतलब किसी चीज को मूव करते हुए देखना, ठीक है। जैसे आई लाइक टू वॉच मूवीज ऑन वीकेंड्स। जब आप वॉचिंग मतलब जब आप मूवीज देखते हो, ठीक है, तो क्या कहते हैं, आई एम वॉचिंग अ मूवी। वॉचिंग वर्ड क्यों लगाते हैं, क्योंकि मूवी चल रहा है आपके फोन के अंदर, वो मोशन में है और उसे आप देखते हो। आई एम सीइंग, आई एम लुकिंग, ये दो वर्ड्स आप यूज नहीं करते हो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। या कैन यू वॉच द बेबी व्हाइल आई कुक डिनर, कैन यू वॉच द बेबी, भाई
बेबी के लिए आपने पहली बार सुना होगा, ठीक है, वॉच वर्ड का इस्तेमाल करना, क्योंकि बेबी इधर उधर मूव करेगा, जब वो मोशन में रहेगा उस वक्त आप उस पर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इसीलिए वॉचमैन होता है, सीमैन लुकमैन नहीं होता। वॉचमैन क्या, वो एक्टिविटीज को देख रहा है, आसपास कहीं मोशन तो नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान रखता है, ठीक है। सो 3 वर्ड, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मच एंड मैनी। मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम मच और मैनी में, हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। अगर आपको मच और मैनी के कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी है तो आप थोड़ा सा वीडियो आगे स्किप करिए, और बाकी जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है मैं उनको सिखाता हूं। मच का इस्तेमाल तब करोगे जब आप अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करोगे। अनकाउंटेबल ऐसी चीजें जिनको आप नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। देयर इजंट मच शुगर, भाई शक्कर नहीं गिन सकते हम लोग, ठीक है। तो देयर इजंट मच शुगर लेफ्ट इन द जार, भाई ज्यादा शक्कर नहीं बचा है। मच और मैनी दोनों का मतलब क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, थोड़े से, मतलब जितना अमाउंट चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो यहां पर मच का यूज कब करोगे, अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो शुगर है, सॉल्ट है, वाटर है, एयर है, इन सब चीजों के लिए। कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको लगता है काउंटेबल है लेकिन वो अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि वर्ड है मनी। मनी लगता है हम तो पैसे गिनते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर मनी वर्ड अनकाउंटेबल है। टाइम, टाइम भी हम लोग गिन लेते हैं, वो भी अनकाउंटेबल है। फर्नीचर हम गिनते हैं ना, वो भी अनकाउंटेबल है। और लगेज, हम बैग्स वगैरह गिन सकते हैं, लेकिन जो लगेज वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। इन सब के साथ आप मच वर्ड का यूज करिए, जैसे आई डू नॉट हैव ब्रॉट मच लगेज, वहां पर मैनी लगेज बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मेनी टाइम नहीं, मच टाइम, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखोगे। जैसे हाउ मच टाइम डू वी हैव बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के पहले कितना टाइम बचा है, यहां पर हाउ मच का मतलब कितना। शी डजंट हैव मच पेशेंस, भाई पेशेंस नहीं गिन सकते ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, मच का यूज कर रहे हैं। मैनी वर्ड का यूज तब करोगे जब आप काउंटेबल नाउन के बारे में बात करोगे। किसके बारे में, काउंटेबल, ठीक है। जैसे कि मैनी पीपल अटेंडेड द कॉन्सर्ट लास्ट नाइट, भाई पीपल, पीपल मतलब लोग, लोगों को आप गिन सकते हो, इसलिए मैनी लगाया आपने। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, यहां देखो हाउ मच टाइम, टाइम नहीं गिन सकते हैं इसलिए मच, लेकिन बुक्स को गिन सकते हैं, तो यहां क्या लगाया हमने, मैनी वर्ड का यूज किया। सो हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन योर कलेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है देयर आर मेनी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, ठीक है। ऑप्शंस को भी आप काउंट कर सकते हैं, कितने ऑप्शंस हैं, 4 हैं, 10 हैं, 20 हैं, उन ऑप्शंस को काउंट कर सकते हो, इसलिए वहां पर वर्ड आ गया मेनी। क्लियर है, ठीक है। तो अब मच और मेनी, आई होप दिस इज क्लियर एंड आई लव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये है टू और वेरी। भाई टू और वेरी में ना लोगों को, अच्छे खासे प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकर को मैंने गलती करते हुए देखा है, तो इस कॉन्सेप्ट को पूरा देखना और समझना। टू और वेरी में कहीं आप भी मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कहीं पर टू लगाना था आपने वेरी लगा के काम चल दिया, और जहां वेरी लगना था वहां पर आपने टू लगा दिया, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सो टू वर्सेस वेरी, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं, जो वर्ड है ना टू, ठीक है, वो एक्सेसिव अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और दैट टू इज नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। जैसे अगर आपने चाय लिया है और चाय में बहुत ज्यादा शुगर है, इतना ज्यादा कि आप उसे पी नहीं सकते हो, तब आप कहेंगे देयर इज टू मच शुगर इन दिस टी, ठीक है। मतलब चाय में इतनी ज्यादा शुगर है कि आप उसे पी नहीं सकते। कैसा हो गया टर्म, नेगेटिव, भैया बहुत ज्यादा हो गया, इतना नहीं चाहिए था, ठीक है। वहीं पर जो वर्ड है वेरी, वेरी का मतलब ज्यादा तो होता है लेकिन उतना जितना आप झेल पाओ, ठीक है। जैसे यार चाय बहुत मीठी हो गई लेकिन फिर भी मैं पी सकता हूं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर, ठीक है। नहीं यार वो तो अलग एग्जांपल चला गया, ठीक है। फिर द टी इज वेरी स्वीट, ठीक है। वेरी यहां पर क्या हो जाएगा, आप इसको पी सकते हो इतना, ठीक है। सो वेरी एम्फसाइजेस हाई डिग्री, यूजुअली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव को दिखाता है, ठीक है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। टू इंडिकेट्स एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एन नेगेटिव, दैट कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, भैया चाय बहुत ज्यादा गर्म है, नहीं पी सकते हैं, नेगेटिव नहीं, ठीक है। फिर शी इज टू टायर्ड टू गो आउट टुनाइट, मतलब वो इतनी ज्यादा थक चुकी है कि वो बाहर नहीं जा सकती है, नेगेटिव, ठीक है। द ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर माई बजट, मेरे बजट के हिसाब से ये जो ड्रेस है बहुत ज्यादा महंगा है, मतलब मैं उसे नहीं खरीदने वाला या नहीं खरीद सकता। तो नेगेटिव मीनिंग के लिए आप वर्ड टू का यूज करेंगे, ध्यान रखेंगे अगली बार जब आप टू का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा और उसका मीनिंग निकलने वाला है नेगेटिव। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वर्ड वेरी, वेरी का मतलब क्या है, हाई डिग्री, मतलब ज्यादा तो है लेकिन पॉजिटिव है। जैसे द मूवी वॉज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग कहने का मतलब एंटरटेनिंग है और बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग है, यू लाइक्ड इट। फिर शी इज वेरी टैलेंटेड, टैलेंट है, बहुत ज्यादा टैलेंट है, और वो भी पॉजिटिव तरीके से आप कह रहे हो, ठीक है।
द वेदर इज वेरी प्लीजेंट टुडे, ठीक है, आज का मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है पॉजिटिव मैनर में। नेगेटिव मैनर के लिए आप टू लगाएंगे, पॉजिटिव मैनर के लिए आप लगाएंगे वेरी, ठीक है। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। If you like this video and if you like the teaching style of mine, you can simply drop a comment. आप एक comment करके बता सकते हैं, ऐसे और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो लेट्स कंटिन्यू विद दिस स्मॉल एड मिस्टेक्स इन वर्ड ऑर्डर। अब ये तो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जब हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो हमारे क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इनकरेक्ट होता है, ठीक है। जैसे व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर डूइंग, आर कहां लगना चाहिए था, आना चाहिए था व्हाट के बाद और सब्जेक्ट से पहले। और ये मिस्टेक मैंने बहुत लोगों को करते सुना है। देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा है, यहां का एक सेंटेंस है व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, वेयर शी इज गोइंग, वेयर शी इज गोइंग। भाई कभी भी WH क्वेश्चन बनाते हैं तो WH क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर जो भी आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां देखो ये गलत है, ये गलत है, ये वेयर दे हैव लेफ्ट सो अर्ली, और इसीलिए मैंने यहां पर क्रॉस मार्क लगाया है कि अगर आप इस तरीके के सेंटेंसेस बना रहे हैं सो प्लीज बी केयरफुल, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल भी इनएप्रोप्रिएट तरीका है, इसका अलग मीनिंग निकलता है, ठीक है। फिर करेक्ट सेंटेंस क्या होने चाहिए, वेयर आर यू डूइंग। जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट योर नेम इज नहीं पूछते हैं, व्हाट इज योर नेम, तो योर नेम के पहले आ गया ना इज, वैसे ही सेम व्हाट आर यू डूइंग, वेयर इज शी गोइंग, व्हाई हैव दे लेफ्ट सो अर्ली, ठीक है। तो समझ आ रहा है, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पकड़ के रखना है। क्या ध्यान में रखना है, बस हेल्पिंग वर्ब्स कभी भी आपके सब्जेक्ट के बाद नहीं आने चाहिए, कहां आना चाहिए, पहले आना चाहिए इन ऑल द केसेस। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं विद द स्मॉल मिस्टेक। प्लीज अवॉइड दीज मिस्टेक्स टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। Now, some or any another common mistake, एक और ऐसा मिस्टेक है जो आप सभी शायद करते होंगे, जो नहीं करते हैं congratulations, a big congratulations from my side। बट जो लोग ये मिस्टेक करते हैं प्लीज इससे आप थोड़ी सी लेसन लीजिए और एक सेंटेंस बना करके जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि मुझे समझ में आए कि दैट यू ऑल आर लर्निंग विथ मी। चलो आगे बढ़ते हैं। सम यूज इन डिफरेंट अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। सम का जो यूज है, सम को आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में लगाइए, ठीक है। आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं, ठीक है। आई हैव सम बुक्स, ठीक है। शी हैज सम टाइम, ये तीनों सेंटेंसेस पॉजिटिव के हैं इसलिए सम लगा है। आई डोंट हैव, डोंट लग गया, नेगेटिव हो गया, तो यहां मैं यूज करने वाला हूं एनी। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव एनी बुक, शी डजंट हैव एनी टाइम, ठीक है। तो यहां पर नेगेटिव हुआ, ठीक है। या डू यू हैव एनी फ्रेंड, यहां पर भी एनी लगेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर सेंटेंस नेगेटिव हुआ या क्वेश्चन हुआ तो आपको यूज करना है एनी को। सेंटेंस पॉजिटिव हुआ जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं तब यूज करते हैं हम सम को। जैसे आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग ओवर फॉर डिनर टुनाइट, आई हैव सम फ्रेंड्स, सेंटेंस कैसा है भाई, पॉजिटिव है, ठीक है। वुड यू लाइक सम कॉफी और टी, अब ये सवाल है लेकिन यहां पर सम क्यों यूज हुआ है, दैट इज अ क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर वो चीजों को पॉजिटिवली, यहां कुछ पूछ नहीं रहा है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, वुड यू लाइक सम कॉफी और टी, आप कॉफी या टी लेना चाहेंगे, भाई यहाँ पे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे हम ऑफर कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव के सेंटेंसेस के साथ आपको अगर किसी को कुछ ऑफर देना है तो ध्यान रखना आप सम वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। विल यू बाय समथिंग, क्या आप कुछ खरीदेंगे, ठीक है। वो एक पॉजिटिव तरीके का सवाल है, आप वहां पे यूज कर सकते हो। देयर आर सम इंटरेस्टिंग बुक्स ऑन द शेल्फ, शेल्फ पर कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स हैं, सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए सम, ठीक है। सो पॉजिटिव सेंटेंस सम। नाउ एनी, एनी का यूज हम तब करते हैं जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं या हम किसी तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं। ऑफ कोर्स आई डोंट हैव, देखो क्या लग गया, डोंट नेगेटिव है तब लगा एनी। आर देयर क्वेश्चन है, आर देयर एनी कुकीज इन द जार, वो पूछ रहा है भाई सवाल के जार में कुछ कुकीज बचे हैं क्या, ठीक है। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट इन माई वॉलेट, मेरे वॉलेट में बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा है, तो फर्स्ट सेंटेंस नेगेटिव। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि कुछ कुकीज बचे हैं क्या, शी डिडंट फाइंड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट के बारे में उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला, डिडंट फाइंड, ठीक है। हाँ एक चीज और प्रोनाउंसिएशन टिप, इसको डिडंट नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डिडंट, डेंट, ठीक है। चलो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब है हमारे पास लिटिल वर्सेस फ्यू। इस वीडियो को आपको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जो एक बार में दिमाग में नहीं जाएगा जब आप इसको रिवाइज करेंगे। सो प्लीज सेव दिस लिंक ऑफ दिस वीडियो ताकि आप इस वीडियो को बार बार देख पाएं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी दे पाएं।
नाउ लिटिल वर्सेस फ्यू, लिटिल क्या है? सो लिटिल यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन इंडिकेट स्मॉल अमाउंट। देखो भैया, लिटिल हो या फ्यू हो, ये किसी भी चीज के कम होने को दिखाएगा। लिटिल ये आप यूज करोगे अनकाउंटेबल के साथ और इसको यूज करोगे आप काउंटेबल के साथ। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है, लिटिल और फ्यू। ठीक है, जैसे यहां पर देखो लिटिल, लिटिल इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल। देयर इज लिटिल मिल्क, भाई इसके बाद कौन सा वर्ड यूज हुआ है? मिल्क वर्ड यूज हुआ है। तो मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है, तो क्या लगाएंगे? लिटिल। यहां पर फ्यू नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को तो काउंट नहीं कर सकते ना, मेरा कितना इंटरेस्ट है। कैन आई काउंट इट? नो, आई कैन नॉट काउंट इट। सो यहां पर हम यूज करेंगे लिटिल वर्ड का, ठीक है। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म का मतलब पॉजिटिविटी और एनर्जी, तो इसको भी मैं नहीं काउंट कर सकता, तो क्या लगाऊंगा? लिटिल, ठीक है, क्लियर है। नाउ फ्यू used with uncountable nouns to indicate a small number. There are few students. क्या हम स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं? से यस और नो। अब भी वीडियो यहां पर रोको और यस और नो में कमेंट करो, ठीक है। क्या हम स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं? अगर हाँ तो हमने यूज किया है फ्यू। ऑप्शंस गिन सकते हैं? यस, तो हमने यहां पर यूज किया है फ्यू। मिस्टेक्स, मिस्टेक्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, तो यहां पर हम यूज कर रहे हैं फ्यू वर्ड का, ठीक है। सो हर वो यहाँ पर जो वर्ड्स है जिसको हम गिन सकते हैं उसके लिए लगाएंगे फ्यू, ठीक है। और हर वर्ड जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू यूज लिटिल वर्ड अलोंग विथ देम। क्लियर है? आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ये, अब यहां से जो मैं बताने वाला हूं वो है इट्स और इट्स में डिफरेंस। ये आपके राइटिंग वर्क को सुधारेगा। अब सेंटेंस में यूज करोगे तो प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का सेम ही आएगा, इट्स बोलो या इट्स बोलो, ठीक है। ये वाला इट्स बोलो या ये वाला इट्स बोलो। ये आपको, अगर इस वीडियो को अब आगे उन लोगों को देखना है जिनको लिखना भी होता है करेक्ट इंग्लिश में, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा मिस्टेक होता है, ठीक है। इट्स ITS, यहां देखो इस वाले साइन को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफे। तो अगर सेंटेंस, अगर आपके वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफे है, ठीक है, उसका मतलब होता है इट इज या इट हैज, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है इट इज, इट हैज। दो मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है। ये बीच का जो आई है और HA है, ये क्या होता है? ये डिलीट हो जाता है, बच जाता है यहाँ पर S, तो S को फिर हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं। क्लियर? सो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। इट इज या इट हैज होगा तो ये लगेगा। इट्स, इट्स का मतलब होता है इसका, ठीक है। ये पॉजेसिव फॉर्म है। चलो देखते हैं। इट्स मतलब पॉजेसिव फॉर्म, मतलब किसी का अधिकार। जैसे कैट लिक्ड इट्स पॉज, जो बिल्ली है वो अपने पंजे को लिक कर रही है, ठीक है, आफ्टर ईटिंग। खाने के बाद वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं ना वो। द कंपनी इज प्राउड ऑफ इट्स अचीवमेंट, कंपनी को उसके अचीवमेंट पर प्राउड है। फिर द ट्री शेड इट्स लीव, जो ट्री है, जो पेड़ है, वो अपने पत्ते, क्या दिखा रहा है भैया? पॉजेसिव, ठीक है, मतलब अपना, ठीक है। तो वो अपने पत्ते क्या कर रही है? झाड़ रही है। कब? फॉल के मौसम में, पतझड़ के मौसम में, ठीक है ना। यहां पर ये जो दिख रहा है तुमको इट्स, इट्स का मतलब क्या है? इट इज है या इट हैज होता है, ठीक है। इट्स गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज, बारिश होने वाली है। यहां पर कोई भी पॉजेसिव काम नहीं है, कोई भी अपना वर्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू रेन टुडे, या फिर इट्स बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इट्स माय फेवरेट बुक, मतलब इट इज माय फेवरेट बुक इन द सीरीज। इट हैज बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, ठीक है। तो यहां पर देखो इट हैज मीनिंग आ रहा है, यहां पे इट इज, और फर्स्ट में भी इट इज। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। ऐसे दो और हैं, अगर आपको ज्यादा देर नहीं हो रही है, सो लेट्स डिस्कस देम टू, ताकि आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छे से इंप्रूव हो पाए। नाउ देयर इज अ वर्ड देयर, तो देयर और देयर में, ये जो देयर है ये उनका, ये पॉजेसिव है, ठीक है। ये देयर, THEIR, अगर EI लगा है तो वो पॉजेसिव को दिखाता है, ठीक है। और THERE है तो ये या तो प्लेस को दिखाएगा या किसी चीज के होने को दिखाता है। जैसे कि दो दोस्त हैं, देयर आर टू फ्रेंड्स, तो वहां पे क्या लगाना है? देयर। एक सिंपल सा ट्रिक मैं यहां पर बताता हूं। जब भी आप THEIR देयर का यूज करेंगे, वहां पर आपको कोई ना कोई नाउन जरूर दिखेगा, नाउन, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो न्यू हाउस, यहाँ पर देखो होमवर्क, जैसे यहाँ पर देखो डॉग, ये सब क्या है? नाउन है। लेकिन क्या आपको इन वर्ड्स के बाद में कोई नाउन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। सो आपको ध्यान क्या रखना है? THERE के बाद कोई नाउन नहीं आता है, और THEIR देयर का मतलब होता है उनका। तो उनका होमवर्क, उनका घर, उनका डॉग, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो बस इसी चीज को ध्यान रखना है। देयर इज न्यू रेस्टोरेंट इन द टाउन,
टाउन पे एक नया रेस्टोरेंट है, तो वो क्या दिखा रहा है, एग्जिस्टेंस को, होने को। आई लेफ्ट माई की ओवर देयर, मैंने वहां टेबल पर अपना की रख दिया है या भूल गया हूं। देर आर मेनी वेज टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के कई अलग अलग तरीके हैं, तो वो एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है, तरीके एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर देयर पोसेसिव, द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर होमवर्क, बच्चों ने अपना होमवर्क किया, अपना पोसेसिव, ठीक है। आई लव देयर न्यू हाउस, मैं उनका घर पसंद करता हूँ, इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। देयर डॉग, उनका कुत्ता, एज ऑलवेज सो फ्रेंडली, वो उनका कुत्ता हमेशा फ्रेंडली रहता है, ठीक है। चलो एक लास्ट स्लाइड पर आपको लेकर चलता हूं, एंड देन वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस। ये है THEN और THAN, ध्यान क्या रखना है, व्हेनेवर यू राइट समथिंग, ये जो देन होता है रिफर्स टू द टाइम और अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, ठीक है। जैसे कि मैं घर गया, उसके बाद मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया, उसके बाद क्या हुआ, इवेंट की सीक्वेंस में मैंने बताया कि मैं घर गया, उसके बाद अपने दोस्त से मिला, तो ये जो वर्ड है ना उसके बाद, या फिर ये टाइम दिखाता है, जैसे कि मैंने पढ़ाई की, उसके बाद मैंने क्या किया। तो ये जो देन है ये हमेशा टाइम के लिए यूज होगा, ठीक है, टाइम के लिए। लेकिन यहां जो दैन है इसका यूज हम करते हैं कंपैरिजन, जैसे कि मेरा भाई मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है, मेरा भाई मेरे से ज्यादा स्मार्ट है, तो यहां मैंने कंपेयर कर दिया खुद को अपने भाई के साथ, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये सेंटेंस बनेगा। देन तो रिफर्स टू द टाइम, जैसे वी वेंट टू द पार्क एंड देन वी हैड लंच, ये क्या दिखा रहा है, इवेंट की सीक्वेंस को, पहले हम कहाँ गए, पार्क में गए, और उसके बाद हमने क्या किया, लंच किया। जैसे फिनिश योर होमवर्क देन यू कैन वॉच टीवी, पहले अपना काम खत्म करो, उसके बाद तुम टीवी देख सकते हो। ही स्टडीड फॉर आवर्स देन ही टुक अ ब्रेक, ठीक है, उसने कई घंटे पढ़ाई की, उसके बाद उसने ब्रेक लिया, उसके बाद, हर बार क्या मीनिंग आ रहा है, उसके बाद। देन कंपैरिजन, शी इज टॉलर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से लंबी है, कंपैरिजन हो गया भाई और इस बहन का। आई प्रेफर टी देन कॉफी, मुझे कॉफी से ज्यादा टी पसंद है सुबह सुबह, तो यहां कंपैरिजन हो गया कॉफी और टी का। द लैपटॉप इज फास्टर देन वन आई हैड बिफोर, ठीक है, ये जो लैपटॉप है वो मेरे पास जो पहले लैपटॉप था उससे ज्यादा फास्टर है, ठीक है। तो यहां पर भी हो रहा है कंपैरिजन पुराने लैपटॉप का नए लैपटॉप के साथ। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब इन ही वर्ड्स को आप अपने सेंटेंसेस में यूज करिए और अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।